राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा आपको प्यार बढ़ रहा है, वो है समय भागवत गीता। भागवत में चल रहा आपका दूसरा अध्याय सांख्य योग का, इसी का वर्णन करते हैं। बिना कुछ देरी किए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कैसे। देखिए, गुरु का महत्व हर एक में बताया गया है, लेकिन प्रामाणिक गुरु हो, सत्य गुरु हो, ऐसा नहीं है जी। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था गुरु, और ये सारा जो है ना, देखिए गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का एक एक अक्षर, एक एक अध्याय जो है ना, ये ईश्वर वाणी है, ईश्वर का शब्द है, ईश्वर ने बोले हुए शब्द हैं। इनको लाखों करोड़ों सरस्वती जी मैया भी और करोड़ भगवान भी, गणेश भगवान जी आकार उसका वो निरूपण करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। मैं तो एक संसारी जीव हूँ, लेकिन मैं चल रहा हूँ। अच्छा, वो उनकी प्रेरणा से तो हो रहा है, जो करता है तो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते वाले तो वो हैं, लेकिन हम तो एक निमित्त मात्र हैं। एक बता रहे हैं कि आपको बिना इनके पीछे गति नहीं है। कहीं भी चलाइए, किसी भी आप पंथ में चले जाइए, जब तक आप सनातन धर्म को नहीं अपनाएंगे आपका कल्याण नहीं होगा। कोरे कागज पर लिख देता हूँ, सत्यता बता रहा हूँ। हर चीज़ हमारे प्रभु से, ईश्वर से, ईश्वर की दी हुई चीज़ है। लेकिन तो छोटे जो बंदे आ गए अपने केवल सुख के लिए करते, उनकी बात छोड़ दीजिए। आप जो हमारे धर्म हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। आप जो क्या कहते हैं उनको चक्कर में मत पढ़िए आप, बस आपका कल्याण हो जाएगा। उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, आप भूल जाएंगे। सत्संग है ये हमारे, आप इनको पढ़ेंगे, सत्संग अपने आप ही हो जाएगा। चलते हैं। कार्पण्य दोषोप्यहता स्वभावा प्रक्षां त्वां धर्म सम्मूढचेता ये क्षेर्याशानिष्ठभूरतनवे शिस्ते हम साधमा त्वा प्रपन्ना। ये आगे का श्लोक बता रहे हैं। कितने ब्रह्मण हो गए हैं, कितने ब्रह्मण होने के बाद देखिए माया है, माया संसार में आप कहीं भी जाइए, ये माया कहीं नहीं छोड़ेगी। आप किसी भी होने में भटकेंगे, माया आपको फंसाएगी। केवल प्रभु का भजन है जो इसको आपका कल्याण कर देगा, बाकी कोई कल्याण नहीं करने वाला। सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। अब बताते हैं। देखिए, सबसे इसमें जो मैं आया है, जो मैंने अपने जीवन में देख रहा हूँ मैं, सबसे बड़ा जो मुख्य अध्याय इसका जो है वो है साधिमातुम प्रपन्नम। शिक्षा दीजिए मेरे को, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब यहाँ पर ये गुरु जो प्रमाणित गुरु में हो गया, उसके पास यही सबसे बड़ी है साधिमातुम प्रपन्नम। ये जो को शिक्षा दीजिए, और मैं यहाँ पर मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु मान लिया ना, जब आप ईश्वर को गुरु मान लेंगे आपका कल्याण ही कल्याण है। यही इसका सार है, साधिमातुम प्रपन्नम। मुझको शिक्षा, मुझे क्या करना है। घबरा नहीं रहा हूँ मैं अपने तरफ से व्यर्थ नहीं हो रहा हूँ। लड़ना चाहता हूँ, लेकिन सामने बाप खड़ा है, चाचा खड़े हैं, चाची ताऊ खड़े हैं, मेरे मानी खड़े हुए हैं, मामा खड़े हुए हैं, ससुरे खड़े हुए हैं, कैसे बस ये भ्रमित हो गया। और यही माया है। आज सामान्य जीवन में आप देखेंगे तो यही सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला है। इसमें जो ये प्रकृति का नियम है, उलझेंगे। कौन उलझता है? अब कुकर शुकर की तरह आप भाग गए, घर छोड़ के चले गए, ये प्रमाणिक नहीं है। वो प्रमाणिक गुरु जी के पास नहीं गए। गुरु आपकी समस्या का हल करता है, कैसे क्या होता है वही बताता है। कार्पण्य कौन है, कृपाण कौन है, भागता कौन है? ये ना, कुकर से मत भागो। संसार से आए हो ना तो संसार में रहो। उनको समझने की कोशिश करो कि जो देखिए, जो संसार के जीवन का है, आप जितने भी संसार में रहेंगे आपको उलझने आएंगी। और उलझनों को कैसे निपटा जाएगा, ये आप प्रमाणिक गुरु के पास जाइए, जाना ही पड़ेगा। ये नहीं है साहब जो मिल गए जैसे घूम रहे हैं, ना, ये तो और उलझा देंगे। सच्चे गुरु न आपसे कुछ चाहते हैं न कुछ लेते हैं, आपकी समस्या का समाधान बैठे बैठे कर देते हैं। इसको क्या हुआ कि वहाँ जी राजन को गुरु मिले ना, कैसे किया दिया, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया कि नहीं कर दिया। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जब आप उलझन में फंस जाते हैं। यही नियम है ना,
आज मेरा बेटा IAS क्यों नहीं बन पाया, और ये उलझन होगी ना, कोई बात कैसे मैं ऊपर से खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया, ये संसारिक नहीं है। ये गीता हमको यही तो सिखाती है, हमने अपना कर्तव्य करना है, उलझनों में नहीं पढ़ना है हमने, और उलझनों में पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है ना गीता को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए, 1 चौपाई 2 चौपाई, 1 श्लोक 2 श्लोक, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं भी तो उसको पढ़ के ही बता रहा हूँ आपको, और सत्य बता रहा हूँ। मैंने आपको एक बार पहले बताया संस्कृत में नहीं पढ़ी आज तक, लेकिन प्रभु की कृपा है, मैं आपको संस्कृत में बोल के बता रहा हूँ मैं। तो आप जाएंगे, देखिए मार्ग कहीं भी आप जाइए और 2-4 बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा। एक गुरु है, गुरु के पास आप जाएंगे ना, रास्ता बताएगा, दवाई बताएगा, सब कुछ बताएगा। चलना आपको पड़ना है, मैं नहीं चलूँगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, रास्ता आपको ही जाना है, रास्ता मैं बता दूँगा, उस रास्ते पर चलना तो आपने ही है। एक दूसरा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है ना, अब बीमारी हो गई साहब, कैसे ठीक होगी, माँ को गोली खानी पड़ेगी। ऐसे ही ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उस बच्चे को अपने से समाज के उसको समझता है। 2 बातें होगी ना, एक तो आप अपने आप काम करो, एक अपने आप स्वयं, या पर पूरी तरह इस गुरु पर डिपेंड हो जाओ। 2 बातें हैं, और 2 ही हमारी ये हमारे बड़े बड़े राम महामुर्षि यही तो बताते आए हैं। भक्ति मार्ग, एक भक्ति मार्ग है, हम आकार और निराकार 2 ही तो हमारे मार्ग हैं, साकार और निराकार। जिसकी भक्ति पूजा कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है, और निराकार में जरा सा भी आप घुमा गए, आपने रास्ता बता दी, गुरु ने बताया आपको रास्ता बता दी, वहाँ से चलेंगे, वहाँ चले गए, रास्ता भटक गया। लेकिन अब आप माँ की, छोटे बच्चे की तरह माँ की गोदी में दूध पी रहे हैं, तो जैसे माँ गोली खाएगी अपने आप, वो सबको आप ठीक कर देगी, आप अपने आप ही ठीक हो जाओगे। ये होते हैं प्रमाणिक गुरु, और जाना भी चाहिए उनके पास। लंबा वीडियो हो रहा है थोड़ा, फिर कभी इसी बात पे फिर थोड़े से आगे से चलेंगे। अरे बहुत बड़ा है, 18 अध्याय में दूसरा अध्याय शुरू हुआ है। विदा लेता हूँ, राधे राधे, जय श्री राधे।